अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र वाले पेज का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है, परम पूज्य भैया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय नंबर 9 चल रहा था और अध्याय नंबर 9 में मंत्र नंबर 13 चल रहा था, है ना जी। तो मेरा ख्याल इस मंत्र को एक बार चैंटिंग करते हैं जी। और फिर डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुना जाएगा। बस उतना कर। जी भगवान। मंत्र नंबर 13। महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूत आदिम् अव्ययम् ज्ञात्वा भूत आदिम् अव्ययम्। डॉक्टर भगवान के मुख से 9/13 का गीता तत्वालोक सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवान इसका मैं अर्थ सारा शुरू से ही पढ़ रहा हूँ। पहले भावार्थ। हे पार्थ, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा मुझे सब भूतों का आदि कारण और अविनाशी जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। व्याख्या दी है, जो परमात्मा से प्रेम करने वाले, उदार चित्त, दैवी संपत्ति से संपन्न, सब में सत्वित दृष्टि रखने वाले, पर दुख कातर, स्वभाव से ही सहनशील, अहिंसक और किसी से भी द्रोह करने वाले नहीं होते, वे ही महात्मा कहे गए। ये प्रभुतीय गुणों से संपन्न होते हैं। वे अनन्य मन से
अर्थात संसार की सब इच्छाओं को छोड़कर एकाग्र चित्त से अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मुझे भजते हैं, अर्थात निरंतर आत्माकार वृत्ति करते हैं। इस श्लोक में ज्ञात्वा पद से बोध और भजंती से ज्ञान अभ्यास समझना चाहिए, अर्थात वे तत्व ज्ञान भूत के पश्चात निरंतर ब्रह्म अभ्यास करते हैं। अब प्रश्न के माध्यम से लेते हैं कि आप कहते हैं कि बोध होने के पश्चात निरंतर अभ्यास करते हैं, सो अभ्यास या निधि ध्यासन आत्म साक्षात्कार से पहले किया जाता है या पीछे? तो उसका उत्तर देते हैं, आत्मा को खोजना भी अभ्यास है और ये बोध से पहले किया जाता है। बोध होने पर जो ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति की जाती है वह तो जीवन मुक्ति के लिए आवश्यक है, जीवन मुक्ति के लिए आवश्यक है, आत्म प्राप्ति के लिए नहीं। और ये कार्य ये कर्तृजन्य नहीं है, ये कृतजन्य नहीं है। तो अगला प्रश्न उठ गया कि आप कहते हैं कि ये कृतजन्य नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये क्रिया है तो कृतजन्य ही होनी चाहिए। तो उत्तर देते हैं, जिस प्रकार ईश्वर सृष्टि का कर्ता होने पर भी अकर्ता है तथा संपूर्ण संसार उसी में होने पर भी वह अभोक्ता है, अरे वाह, इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, अभोक्ता और नित्य मुक्त है, क्योंकि बोधवान की दृष्टि में उसकी स्वरूप सत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं होता। जी भगवान, ये आपने पहले भी बहुत बार बताया है कि जो ज्ञानी हो जाता है वो अकर्ता भोक्ता ही रहता है और नित्य मुक्त है, चाहे कुछ भी करता हुआ दिखाई दे, दूसरों को दिखाई दे, और उसकी कोई भी क्रिया कर्तृजन्य नहीं, कर्म नहीं। जी, वास्तव में ज्ञान होता क्या है? ज्ञान का मतलब होता है कि जो जैसा है उसको ठीक वैसा पहचान लिया जाए, इसको कहते हैं ज्ञान। तो मैं, जिसको हम मैं कहते हैं, वो जागने वाले संसार की ही चीज़ है क्या माधव भगवान? नहीं भगवान। जिसको हम मैं कहते हैं वो क्या केवल सपने वाले की ही चीज़ है क्या? नो, वो तो पूरा सबका अधिष्ठान है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जो पहले जानते आए हैं बचपन से अभी तक, चाहे जितना माता पिता ने पढ़ाया हो, चाहे जितना समाज ने हमको शिक्षा दी हो, स्कूल में हम कितने साल पढ़े, लेकिन हमने जिसको मैं समझा वो तो मैं नहीं निकला उपनिषद का विचार करने से। नहीं निकला वो। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो हमेशा तो मेरा मैं नहीं है। देखिए, बदलता। अगर किसी से आप तर्क करिए तो 100% वो हार जाएगा ज्ञानी। कह दो भैया कैसे? जागने वाले संसार के टाइम पे चलो ठीक है, मान लिया कि ये मैं हूँ 5.5 फीट, तो फिर सपने वाले संसार में मैं कौन हूँ? तो कहेगा सपने वाले संसार में वो वाला मैं हूँ। तो कह दो अच्छा, कभी ये वाला मैं, कभी वो वाला मैं। अच्छा, और सुसुप्ति में, गहरी नींद में? तो कहेगा गहरी नींद में तो कोई भी मैं नहीं है। क्यों भगवान? तो कह दो भैया एक चौथा भी मैं बताया है श्रुति ने, जो पहले वाले मैं और उसके सारे व्यवहार आदि को जानता है, उसकी दुनिया को भी जानता है, दूसरे वाले के भी व्यवहार दुनिया को जानता है, और तीसरे वाले में सभी के अभाव को जानता है। कि यार ये चौथा मैं भी है और ये हमेशा मैं रहता है। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेदांत का सत्संगी होता है वो भगवान बिल्कुल ताल ठोंक करके कहता है कि मेरे माता ने, पिता ने मुझको असली मैं नहीं बताया था, मुझे समाज ने असली मैं के बारे में कोई भनक नहीं दी। इतने साल स्कूलों में पढ़े, इतने सारे टीचर थे,
किसी ने मुझको असली मैं के बारे में दूर दूर तक कोई इशारा तक नहीं किया। क्यों राणा भगवान, बताओ किया किसी ने? भगवान कैसे कर पाते? कोई वही कर सकता है ना जो भगवान जाना पहचाना हुआ है, जिसने देखा हुआ है वही दिखा सकता है। हाँ, तो शायद वो चाहते तो पहले थे। कोई ऐसे लोग नहीं कर पाए, जिन्होंने देखा हो, जाना हो, पहचाना हो, तो वो दृष्टि दे पाते। करेक्ट। वो चाहते तो थे हमसे, हमें सबसे बढ़िया से बढ़िया विद्या दे दें, दिलवा दें। चाहते तो यही थे बैकग्राउंड में, लेकिन ऐसा भगवान है ही नहीं, विरले हो गए। हाँ, पहले हो सकता है अपनी समझ से सब बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अपनी समझ से अपनी समझ से कौन माँ बाप नहीं चाहता कि सबसे अच्छी से अच्छी विद्या मेरे बच्चों को मिले। हाँ, हर व्यक्ति के मन में ये उद्गार है। हाँ, और वो सबसे अच्छे से अच्छे स्कूल में अपनी भौतिक स्थिति के अनुसार वो डालता भी है बच्चों को। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोगों के जो भी अभी तक शिक्षा देने वाले थे, उन्होंने जो भी हमको शिक्षा दी, तो वो मैं, यानी वास्तव में मैं, असल में मैं कौन हूँ, इसके बारे में कोई इशारा ही नहीं किया आज तक। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि जब मैं गलत, तो फिर मैं की सारी धारणाएं गलत हो गई। जब मैंने, डॉक्टर भगवान, जब मैंने मैं को गलत समझा, मैं का पता ही नहीं है, तो फिर हमने डॉक्टर भगवान के भी मैं को गलत समझा, माधव भगवान के मैं को भी समझा। ये 5.5 फुट है, मैं भी 5.5 फुट, ये भी 5.5 फुट। और यहीं से उत्पन्न हो गया, इसी गलत ज्ञान से ही उत्पन्न हो गया कि मैं पूजा करता हूँ। यहाँ से सारा अज्ञान पैदा होता चला गया। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यहीं से पैदा हो गया कर्तापन। क्या? कि मैं कमाता हूँ। यहीं से गलतफहमी पैदा हो गया कि मैं पूरे घर को खाना बना के ना खिलाऊं तो ये कैसे रहेंगे। अहंकार पैदा हो गया भगवान, ये तो कर्तापना है। भोक्तापना भी पैदा हो गया कि मैं बहुत बढ़िया भोजन करने का आदी हूँ, भोक्तापन भी पैदा हो गया। और मदनलाल भगवान, अगर अपने असली मैं का इशारा पाया जाए तो अपना असली मैं टुकड़ा है कि अधिष्ठान है? भगवान अधिष्ठान है। तो जो अधिष्ठान है वो छोटा मोटा है कि अनंत है? भगवान वही संपूर्ण है भगवान, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, भगवान के अलावा भगवान, अच्छा ये बताओ कि वो निराकार है कि आकार वाला है? भगवान ये दृष्टि की बात है। एक्चुअली निराकार साकार ने बता रखा है, साकार भी मैं हूँ, निराकार भी मैं ही हूँ। लेकिन जो साकार मैं हूँ वो तो सपने के समान है। हाँ, वो भगवान बिल्कुल सही है, निराकार भगवान। तो इसका मतलब मैं निराकार हूँ। अब जब मैं सर्वव्यापी हूँ, निराकार हूँ, तो मैं पूजा करता हूँ, ये कहाँ कैसे हुआ? यही तो भ्रम है भगवान लोगों को, यही तो बहुत बड़ा भ्रम लोग पाले हुए हैं कि मैं करता हूँ। अच्छा, ऊपर से में जी रहे हैं बस। हाँ, अच्छा फिर मैं बड़ा स्वादिष्ट भोजन करता हूँ, ये बात कहाँ हुई? अगर मैं अनंत अधिष्ठान हूँ जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति आते जाते रहते हैं, तो फिर मैं दाल चावल सब्जी रोटी एक टाइम मुझे ज़रूर चाहिए। मैं तो इतना बढ़िया भोजन करता हूँ, ये भोक्तापन कहाँ हुआ? गलत हो गया ना? बिल्कुल सही बात। अपने में ये भोक्तापन, कर्तापन जो भी है ना, जो पन है ना, पन है ही नहीं कहीं। हाँ, कहने लगे हम बड़े भोले हैं, तो ये भोलापन भगवान, ये सब गलत हो गया। अच्छा, कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, पता माधव भगवान, अगर असली मैं को इशारा पाया। अजन्मा हुआ नहीं। हाँ, ये अजन्मा का जन्म कैसा? हाँ, हुआ नहीं भगवान। तो इसका मतलब ये हुआ कि माधव भगवान से पूछते हैं, अगर असली मैं का इशारा पा जाए कोई भी,
उपनिषदों से, तो बताओ माधव भगवान कि मेरा जन्म हुआ है, ये बात कहीं सिद्ध होती है? कहीं सिद्ध नहीं होती भगवान, हुआ ही नहीं है। अच्छा मेरी मृत्यु होगी, ये बात सिद्ध होती है? अब जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कहाँ से आई? अच्छा मुझ में रोग होता है, ये बात सिद्ध होती है? नहीं होती भगवान। अच्छा मेरे माता पिता हैं, ये बात सिद्ध होती है? सब अज्ञान में है यही। देखिए यही तो शंकराचार्य जी ने कहा है, न मे मृत्यु शंका। लेकिन क्यों कहा है? क्योंकि शंकराचार्य जी असली मैं को पहचान भी गए और असली मैं में ही रहते हैं, अधिष्ठान में रहते हैं। तो क्या कहते हैं? न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधु। मेरा भाई है, ये कहाँ से होता है? क्यों राणा भगवान, स्वरूप का कोई भाई भी होता है क्या? भगवान ये सब नानात्व में है, हाँ। एकत्व में कहाँ? तो बहुत मतलब नीचे की बातचीत है कि वो स्वरूप का भाई बहन माता पिता। अभी तो कहा ही कि तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही धन है, सब कुछ तू ही तू है। हाँ ये सभी तो है जब एक ही सब चीजों में। हाँ। अच्छा बचपन से गा रहे हैं तुम्हें माता, अच्छा पिता तुम्हें, आवाज़ तक न समझे कि क्या कह रहा है ये, हैं? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्यः। फिर कहाँ तुम्हारा गुरु, फिर कहाँ तुम्हारा शिष्य? सब गलत हो गया भगवान। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए जो वेदांती ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होता है वो कहता है मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शिष्य भी नहीं हूँ। तो बोले फिर तुम कौन हो? तो कहता है चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। गलत फहमी ठीक कर ली गई। अब किसी ने कहा कि जैसे हम मरते हैं वैसे तुम भी मरोगे, हमको राजीव अग्रवाल ने यही कहा था। तो हमने कहा अग्रवाल जी जैसे मैं नहीं मरता हूँ वैसे ही तुम भी नहीं मरते हो। क्या बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने कहा तुम अज्ञानी मूर्ख हो। तुम एक 5.5 फीट शरीर को, जो कि जागने वाले संसार का है, ऐसे ही सपने वाले संसार का भी एक 5.5 फुट मैं होता है। तो हम कहा तुम जागने वाले संसार के 5.5 फुट देह को मैं मानते हो, इसलिए तुम्हारी सारी की सारी जो समझ है ये सब गलत है। और इसलिए तुम्हारा नाम उपनिषदों में अज्ञानी नहीं लिखा है, अज्ञानी मूर्ख लिखा है। भगवान देखिए, और ये जो रहस्य है ये भगवान आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर भगवान घर वालों ने, बाहर वालों ने, स्कूल कॉलेज, किसी ने कहीं ये रहस्य बताया है आज तक? भगवान जो चीज स्वयं नहीं पढ़ी वो दूसरे को कैसे पढ़ाएंगे? जैसे कोई 10वीं पास हो तो वो बीए या एमए की या पीएचडी की क्लास कैसे ले लेगा? वो चीजें उन्हें कैसे पढ़ा पाएगा? ना उन्हें जानकारी थी, ना उन्हें कोई जानकारी ऐसी देने वाला गुरु मिला, और या उन्होंने प्रयास नहीं किया जो भी है, और ना हमें दी गई, किसी को दी गई। ये तो महाविशिष्ट चेतन की कृपा है कि उसने हमें एक ऐसे गुरु से मिला दिया। ये सत्संग शुरू हो गया, और ये सत्संग शुरू होके हमने उस चीज को पहचान लिया, समझ लिया, और अब ये समझ में आ गया कि नकली मैं और असली मैं भी नहीं, मैं है ही नहीं। देखिए डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया बताया सरल भाषा में। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग में एक चैप्टर लिखा है, उसमें पता है क्या लिखा है? मनुष्य का आभासमय स्वरूप और मनुष्य का वास्तविक स्वरूप। भगवान इस चैप्टर को पढ़िएगा, आप खुशी से नाचते फिरेंगे, खुशी से नाचते फिरेंगे। अब आप कहेंगे अपने पिताजी से कि पिताजी हम समझते थे बचपन से कि आपके बराबर कोई नहीं जानता है, लेकिन पिताजी बेसिक चीज़ एक आपको नहीं मालूम थी, जो बेसिक, और इसलिए सारी जानकारी ही गलत हो गई।
माता जी आपने हमें खूब दुनिया की बढ़िया बढ़िया चीज़ सिखाई, लेकिन सारी चीज़ें मैं से जानते हैं, मैं ही गलत था। भगवान फिर वो माता पिता को नहीं छोड़ता है, फिर तो ये कहता है मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। अरे ये मेरा अज्ञान था, मैं ब्रह्मा का अधिष्ठान हूँ, ये बात सच है। क्योंकि भगवान मुझ अधिष्ठान में ही तो जागने वाला संसार मालूम पड़ता है। जब जागने वाला संसार मालूम पड़ता है तो वहाँ पर एक शरीर को मैं समझते हैं। जब उसको मैं समझते हैं तब ये समझते हैं कि ये जागने वाले संसार को किसी ईश्वर ब्रह्मा ने बनाया है। ऐसे ही सपने में भी समझते हैं। अतः भगवान सपने में समझते हैं कि नहीं ऐसे? बिल्कुल ऐसा ही समझते हैं भगवान। और हमारी तो भगवान बहुत ठोस धारणा ये बनी है कि भगवान राम के चरित्र को देख के कि हमें सबसे पहले दूसरों की जानकारी से पहले अपनी जानकारी लेनी चाहिए, और वही अपनी जानकारी ही बच्चों को भी देनी चाहिए। करेक्ट। क्यों? जैसे कि भगवान राम ने बचपन में ही इस बात को जान लिया, उनके भाइयों ने जान लिया, तो उनके भाइयों का जीवन कितनी ही व्याधियां आने के बाद, हालांकि इतनी व्याधियां उनके उस पर आई हैं कि कुछ लोग तो अगर राम सीता की जोड़ी किसी को कह दो तो वो उसको अच्छा नहीं समझते। मेरी पत्नी कहती है राम सीता मत कहो हम लोगों को। बोले क्यों? वो उसको अच्छा नहीं समझते। तो लेकिन उतनी विपदाओं को किस सुंदरतम तरीके से और उच्चतम व्यवहार से कौन जी सकता है? तो वो अगर वो अपने आप को किसी ने जान लिया ना, तो वही इतना सुंदर जीवन जी सकता है। उसी को पुरुषोत्तम कहा जा सकता है। करेक्ट। तो पुरुषोत्तम हम और आप भी हो सकते हैं अगर स्वरूप को पहचान, यदि हम उस बचपन में उस चीज को लग जाते। यस। और आपको बता दें, आप इस बात को केवल थ्योरेटिकली कहने वाला नहीं, आप जीवन में उतार। सुनिए, आप गंगा जल हाथ में उठा करके कह दो कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ, जिसमें जीव जगत ईश्वर सब प्रतीत हो रहे हैं। ये देखिए, ऐसे आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो भगवान केवल राम ही नहीं, लक्ष्मण के जीवन को देखोगे तो दंग रह जाओगे। अरे बहुत उच्च जीवन है उनका। मतलब मामूली त्याग नहीं, पूरे असद को उठा कर उन्होंने फेंक दिया था फुटबॉल बना के। वो तो अच्छा सुनो, चलो ठीक है, लक्ष्मण तो ठीक है, लक्ष्मण गीता। उनकी देवी। अच्छा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को बोध क्यों था बताओ? क्यों असली मैं का पता था? कौशल्या और दशरथ की वजह से नहीं पता था। उनके गुरु वशिष्ठ जी। माता पिता की वजह से चारों भाइयों को नहीं पता था। किसकी वजह से पता था? नहीं, गुरु वशिष्ठ थे उनके। क्यों राणा भगवान, किसकी वजह से पता था? क्योंकि भगवान को जो गुरु वशिष्ठ जी मिले हुए थे, हाँ, तो यही माधव भगवान जाने ने हुए कहा। थे, जानने हुए थे, उन्होंने बता दिया भगवान। यही बात माधव भगवान ने 2 बार कही। तो भगवान, मजे की चीज है कि चारों के चारों भाई ब्रह्म ज्ञानी थे। अरे राम लक्ष्मण को छोड़ो यार, भरत का जीवन देखो। उसने कहा राज्य ऐसी के कैसा उठा के फेंका अपनी माता को भी उन्होंने किस तरह से गरिया दिया उस समय। हाँ, उन्होंने कहा, उस पोजीशन पे आने के बाद उन्होंने माता से मालूम क्या कहा कि आज से मेरी माता मर गई है। उन्होंने कैकेयी से क्या कहा था कि मैं ये समझ लेना कि तू निपुती है। इसका मतलब भगवान कोई वो फुल वैराग्य की झमाझम मूर्ति थे। यस। और आपको बताऊं, यही बात आप हमें समझनी है। अगर हम ज्ञान माने क्या होता है, सारा वेदांत परिवार सुन ले जो जैसा है उसको वैसा जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। किसी ने हमसे कहा कि यार वो ग्रंथ पढ़ेंगे, मान लो हमको कुछ जानकारियां हो जाएंगी, मालूम हो जाएगा। तो हमने कहा ग्रंथों से पढ़ के कुछ जानकारियों को ज्ञान नहीं कहते हैं। क्यों? तुम्हारी आज तक की जितना भी तुमने सीखा है, क्यों वो सब गलत था, बेसिक गलती थी। तुम ससुरा यही नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं, और इसीलिए तुमने ये नहीं जाना कि सामने वाला कौन है। अपने को हमने नहीं जाना, इसलिए जो भी कुछ जाना सब कुछ गलत जाना, सब गलत जानना, सब गलत जानना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको बचपन में क्यों ना जान ले। यस। और चलो हाँ, नहीं मिला तो आगे तो ये चीज चलनी चाहिए, मतलब ऐसा मन में आता है। हाँ, एक और बात बताएं, बहुत ध्यान से सुनो। केवल राम
लक्ष्मण भरत ही बहुत भयंकर जबरदस्त नहीं थे। सबसे छोटा वाला शत्रुघ्न, वो भी इतना जबरदस्त था कि भरत अगर नगर के बाहर एक क्या बोलते हैं जमीन में रहते थे कुटिया में, तो वो भरत के बाहर जमीन की कुटिया में बाहर पहरा देता था, जैसे कि लक्ष्मण पहरा देते थे राम का वहाँ। बताइए क्यों ऐसा हुआ? इससे ये पता चलता है कि छोटे से छोटा अगर ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का सत्संग किसी को भी मिल जाए, चाहे वो जितना लद्दड़ टाइप का हो, चाहे जितना घटिया टाइप का हो, आगे चल के भगवान उसके जैसा कोई नहीं होगा संसार में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संसार में समझ गलत वालों की संख्या कितनी परसेंट है। क्यों डॉक्टर साहब, अज्ञानी मूर्खों की संख्या जगत में कितने परसेंट है? भगवान उन्हीं की संख्या है, उन्हीं की हाँ। प्रधानता है 99.99%। देखिए, परंतु एक बात समझ में आ गई आज आपके कहने से भी, गुरु विशिष्ट भी कोई एक इंसान नहीं थे, मूर्ति को नहीं कहा जा रहा, वो एक गुरु पद था, क्योंकि वो गुरु दशरथ के भी गुरु थे, दशरथ के पिता के भी वही गुरु थे, नाम गुरु विशिष्ट ही चला आ रहा है, तो वही गुरु विशिष्ट आज कलयुग में श्रीकांत के नाम से हैं, तो हम भी राम से कम नहीं हैं। जिस दिन ये समझ आ जाएगा बात खत्म हो गई। करेक्ट। सदा रामो हम अस्मि। ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जगह पे ध्यान केंद्रित किया है। उसको देखें कि वशिष्ठ जी तो गुरु थे दशरथ के भी, लेकिन दशरथ ने वशिष्ठ जी से कभी उस तरह से निश्चल बालक बन के तन मन से प्राण से सेवा करके वैसे शिक्षा ली ही नहीं जैसे चारों भाइयों ने ली, बच्चों ने ली। दशरथ जी ने मालूम कैसे शिक्षा ली कि मैं सम्राट हूँ और ये हमारे यहाँ के एक पुरोहित हैं। हाँ, हमें बताइए, तो भगवान सलाह दीजिए। नहीं सुनो, वशिष्ठ जी तो वही थे और दशरथ जी उनका सम्मान भी बहुत करते थे, लेकिन दशरथ जी को तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं वो केवल सलाहकार के रूप में थे। हाँ, उनके अंदर राजापना था। सलाहकार अलग है वो कभी अच्छे से बन ही नहीं पाए। और गुरु अलग है। यस। और भगवान आपको बता दें कि दशरथ जी मतलब जिसके साथ में वशिष्ठ जी लगातार रहते हों, लगातार राम जी के साथ ज्यादा रहे वशिष्ठ जी की दशरथ के साथ, बताओ? दशरथ जी के साथ ज्यादा रहे। लेकिन दशरथ तो मूर्ख के मूर्ख अज्ञानी रह गए। बहुत बड़ा राज यहाँ छुपा है। भगवान वो हमेशा अपने आप को राजा। तो यही प्रसंग मतलब वहाँ भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है कि भगवान के साथ तो युधिष्ठिर भी रहे, भगवान के साथ तो बाकी भाई भी थे, और दुर्योधन को भी वो बैठते थे उनके साथ भी। हाँ, करेक्ट। तो दिया किसको क्या? हमको किसी ने कहा कि आप इनको ज्ञान देते क्यों नहीं हो, तो हमने कहा मूर्खाधिराज, ज्ञान दिया नहीं जाता है, ज्ञान लिया जाता है। ज्ञान लिया जाता है। भगवान, हमारी पत्नी हमारे साथ ज्यादा दिन तक रही है कि माधव भगवान? डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। भगवान, मुझे साथ रहने की डेफिनेशन समझा दो तो मैं बता दूं। मेरे हिसाब से तो माधव जी का साथ आपके साथ जो है युगों युगों का है, अनंत है, शुरू से आज तक का है, क्योंकि वो तो आप पत्नी तो 30 साल से रही होगी, 25 साल से रही होगी, 30 साल से रही। वो जो हमने बात कही, जो डॉक्टर साहब ने कही, सब लोग समझ गए होंगे। भगवान, बहुत महत्व की बात है कि पहले आपका बिल्कुल दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अरे यार एकदम क्लियर हो गया कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद भगवान, अभी वासुदेव वाटिका में स्वामी विवेकानंद जी पे सत्संग चला था, चैप्टर का नाम था आत्मा जी। उसमें भगवान ऐसा सत्संग चला कि हमारे सतीश भगवान उसमें विवेकानंद जी ने क्या बोला था, भगवान कितना जबरदस्त एक एक लाइन। सतीश जी वहां पे थे। जी भगवान, बहुत जबरदस्त सत्संग था भगवान, बहुत ही जबरदस्त। उछल उछल के पढ़ रहे थे हम सब लोग एक एक लाइन पे। भगवान एक चीज बता दें,
अपने ज्ञान में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। गांव के जी का भगवान। पता ही नहीं चला, 1 घंटे के लिए आए थे, 2.5 घंटा हो गया। ये हाँ भगवान, ये राणा भगवान भी कह रहे थे, ये बात चल रही थी कल हमारी, कि इसमें समय का पता नहीं लगता। वो घर वाले सोचते हैं यार इन 2.5 घंटे हो गए, हम सोचते हैं यार अभी तो बैठे ही थे। हाँ मतलब पता ही नहीं लगता काल कैसे निकल जाए। एक्चुअली आप काल के अधिष्ठान में पहुंच जाते हो ना, यस यस। तो इसलिए काल का पता नहीं चलता है। तो भगवान हम भगवत गीता में वापस आते हैं। 9/12 में भगवान ने कहा मेरी प्रकृति तो आभास है, लेकिन इसमें आसुरी लाइन वाले, क्यों भाई, जो आसुरी प्रकृति वाले बिगड़े हुए लोग कभी सत्य को नहीं जान पाते। और 9/13 में क्या कहा, मेरी प्रकृति तो आभास रूप है, लेकिन इसमें जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे संस्कारों वाले हैं, क्यों भाई, जो दैवी प्रकृति वाले हैं, वो मुझे जान लेते हैं। तो हम दावे से कह सकते हैं कि वेदांत परिवार में इस समय देखो 14 मोबाइल सुन रहे हैं। ये भगवान एक एक मोबाइल में कहीं कहीं पे पूरा परिवार बैठा हुआ है। ये लोग भगवान दैवी प्रकृति के लोग हैं। अगर दैवी प्रकृति के ना होते तो ये औपनिषदीय ज्ञान, ये भगवान 16 कलाओं के पूर्ण पर ब्रह्म भगवान का ये आत्मज्ञान भगवान वो ना सुन रहे होते। क्योंकि भगवान कह रहे हैं उनको व्यवस्था ही नहीं होती है। आपको एक चीज बता दें, पूरी जिंदगी जिसने धर्म कर्म किया है, हो सकता है उसको भी कभी एक बार कान से सुनने को ना मिले कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। एक बार भी सुनने को ना मिले। डॉक्टर भगवान मेरी बात सही है कि गलत? भगवान पहली तो बात सुनने को ना मिले, दूसरी बात सुनने को मिले तो वो समझने को तैयार ना हो। यदि उसे गुरु ने अच्छी तरह कहते हैं तिखार के ना समझा दिया हो तो वो समझने को तैयार ना हो। जैसे आपने कई बार बताया कि किसी को भी तू भी परब्रह्म परमात्मा ही है, तो वो कहते हैं ऐसा अनर्थ मत करो, मुझे परमात्मा से एक पेट मत करो, मैं तो उसका दास हूँ, मैं उसके हाँ। वो बात समझ गई। तो भगवान बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा ये हमको अनुज मिला तो अनुज ने हमसे कहा कि मैं तो राम का दास हूँ, मैं तो राम का सेवक हूँ। तो हमने मालूम अनुज से क्या कहा, मूर्ख गधा कहीं का। हम कहा तेरे बराबर गधा और मूर्ख कोई होगा नहीं संसार में। तू ससुरा यही नहीं जानता है कि राम कौन है और मैं कौन हूँ? राम का सेवक हूँ, गधा कहीं का। कभी जिंदगी में रामचरितमानस खोल के देखिए? तो कहता भगवान मैं तो बचपन से रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ और बचपन से मैं राम 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 लिख करके मेरे वो पूरी गठरी बंदी धरी है। भगवान आपने ऐसे कह दिया। तो हम कहा मूर्ख, सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम कहीं पढ़ा है? बोले हाँ ये तो हमको पूरा याद है। तो हमने कहा तोते की तरह याद है गधे। तो हमको किसी ने कहा बाद में, शायद सुयस ने कहा था कि भगवान आपने तो अनुज को मार मार के तोड़ के बिल्कुल क्या बोलते हैं चूरा बना के बिखरा दिया। तो हमने कहा बड़ा सौभाग्यशाली है अनुज। हम कहा हम सबको ऐसे नहीं डांटते हैं। भगवान जिसको आप सामने वाले को जब तक आप गधे मूर्ख और तुम्हारे बराबर साले अधम कोई होगा नहीं, तू भगवान की पूजा करता है। तू कौन है? भगवान कौन है बता? भगवान पूरा जब तक आप उसको मार के तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके चूरा करके बिछा नहीं दोगे तब तक वो ज्ञान नहीं सीखेगा। क्योंकि वो सोचता है कि मैं जो जानता हूँ वो सही है, तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्रस होना चाहिए उसका। उसका जो अज्ञान को क्रस ही तो करना है, विद्या है ये। हाँ, उसके अज्ञान को क्रस करने की विद्या है ये। करेक्ट। क्योंकि ज्ञान तो झमाझम पहले से भी था। भाई स्वरूप तो पहले से ही यहाँ पे मौजूद है और स्वरूप की पावर से आंखें देख रही हैं। तो भगवान बहुत बड़ा रहस्य हमने आपको बता दिया है, ये ग्रंथों में लिखा नहीं मिलेगा।
अगर आपको किसी को ये ज्ञान सिखाना है, के द्विवेदी की ज़्यादा उम्र थी कि एस के द्विवेदी नामक शरीर की? बताओ डॉक्टर साहब। शरीर की आयु तो द्विवेदी जी की के द्विवेदी जी की कहीं ज्यादा है। यस। तो भगवान जब वो हमसे मिले तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं तो दुर्गा सप्तशती का इतना पूजा करता हूँ, इतने दिन व्रत रहता हूँ, और हमारे यहाँ तो बिना नहाए और बिना पूजा किए खाना भी नहीं खाते हैं। तो भगवान हम बहुत दिन तक तो उनकी मूर्खता व अज्ञान सुनते रहे, और उनके साथ मूंगफली खाते थे, चाय पीते थे, उनके साथ बैठते थे। फिर हमसे वो कहने लगे क्या बताऊँ। हमने कहा आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई? अरे बोले परमात्मा की प्राप्ति हुई? बोले हम तो कल्पना नहीं कर रहे हैं कि कभी होगी भी हमको। और क्या बताऊँ, कोई हम पे कृपा करे या कैसे कैसे मेरा काम बने। तो हमने कहा उनसे, अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमने कहा अगर कोई आपको तत्व ज्ञान जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है वो बतावे है, तो अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार हो। अगर आपको गाली सुनाए तो गाली सुनने के लिए तैयार हो। तो द्विवेदी साहब थोड़ी देर चुप हुए, बोले हाँ तैयार हैं। तो हमने कहा तो सुनो, तुम्हारे बराबर मूर्ख, तुम्हारे बराबर गधा, तुम्हारे बराबर घटिया इस जगत में कोई नहीं है, क्योंकि तुम परब्रह्म हो, तुम माला माल हो, लेकिन अज्ञान के कारण तुम्हारी दशा तो देखो। मैं पूजा करता हूँ, मूर्ख कहीं के, मैं पूजा करता हूँ, मैं क्या है बता, मैं क्या है। द्विवेदी साहब भगवान ऐसे देखने लगे। तो हमने कहा मैं तुमको तत्व ज्ञान बताऊंगा। पहले तो हमने द्विवेदी साहब को मार मार के उनके अहंकार को तोड़ के चूरा बना के बिछा दिया। अब भगवान उन्होंने प्रसन्नता से सहन किया। और उसके बाद वो डॉक्टर साहब से मिले। अब डॉक्टर साहब बताएंगे उनके बारे में। सारे बाल उनके सफ़ेद थे, एजड थे, हमसे काफ़ी ज़्यादा एज थी उनकी। जी भगवान। उनकी और आपकी आयु में मेरे हिसाब से भौतिक आयु में कम से कम 20 साल का फर्क होगा। वो आपसे 20 साल ओल्डर रहे होंगे। और परंतु जब शिष्यत्व स्वीकार कर ले आदमी और आत्मज्ञानी गुरु के पास चले जाए, तो फिर ये बॉडी की एज का कोई मैटर रह ही नहीं जाता। फिर तो ये है कि जिससे ज्ञान मिल रहा है वो गुरु है, और जो ज्ञान ले रहा है वो शिष्य है। दोनों अनादि। करेक्ट। और सबसे मजे की बात यह है कि के द्विवेदी साहब डॉक्टर साहब के यहाँ खूब आए हैं, सत्संग में खूब मिले हैं, इनसे बहुत बढ़िया परिचय रहा उनका। बल्कि डॉक्टर साहब के यहाँ एक सत्संग हुआ था जिसमें काफ़ी भीड़ थी। इन डॉक्टर साहब के ग्राउंड में बाहर कुर्सियाँ लगा करके ढेर सारे लोग बैठे थे, पार्क में, डॉक्टर साहब के पार्क में, बगीचे में। और वहाँ सत्संग हुआ था तत्व ज्ञान का। वहाँ डॉक्टर साहब ने एक बात बोली थी कि यद्यपि उम्र में के द्विवेदी साहब बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में हमारे एस के द्विवेदी साहब बड़े हैं। ऐसे बोला था, मुझे याद है ये लैंग्वेज आज तक। तो भगवान हम बड़े नहीं थे, जो हम थे वो हम पहचानते थे, और के द्विवेदी साहब जो हैं वो नहीं पहचानते थे। इतनी सी बात है। तो भगवान वापस आते हैं भगवत गीता में। भगवत गीता के 13वें 9/13 को डॉक्टर साहब ने सुना दिया है। इसमें एक रहस्य आया है पेज नंबर 290 पे कि आप कहते हो अभ्यास करो, तो बोध होने के पश्चात जो अभ्यास करते हैं सो अभ्यास या निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार के पहले किया जाता है कि बाद में किया जाता है। तो भगवान उड़िया बाबा ने ऐसा उत्तर दिया है, कहने लगे आत्मा को खोजना। जैसे अभी हम लोग रोज़ सुबह सत्संग कर रहे हैं ना, अब बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं, प्यारी प्यारी नींद को छोड़ के कर रहे हैं। क्यों माता भगवान की? सुबह सुबह 4-5 बजे से आना शुरू हो जाता है, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो भगवान सुनना ध्यान से, आत्मा को खोजना भी अभ्यास है, और स्वरूप को पहचानने के बाद आत्मानुभूति में रहना भी अभ्यास है। लेकिन एक बोध के पहले वाला अभ्यास है, एक बोध के बाद वाला अभ्यास है। राणा भगवान के मुख से सुनते हैं ये प्रश्न उत्तर।
भगवान एक बार दोबारा सुना दीजिए 290 का प्रश्न उत्तर। इसमें भगवान इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो बोध होने से पहले करते हैं वो करना पड़ता है, वो कर्तृत्व है, करेक्ट। वो आपको करना पड़ता है। पर उसके बाद तो होता है वो आपकी सहज अवस्था हो जाती है, वो क्रिया बन जाती है, वो सदा बना रहता है, 24 घंटे बना रहता है। तो वो अभ्यास करना नहीं पड़ता, अभ्यास होता रहता है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब ने अक्षरशः सही कहा, क्योंकि पहले कर्तत्व अभिमान रहता है, पहचाना नहीं ना, इसलिए। जी राणा भगवान के मुख से दोबारा इस प्रश्न उत्तर को सुनते हैं। भगवान ध्यान से सुने, कितना बढ़िया प्रश्न है और क्या गजब का उत्तर है। कोई ऐसी गीता नहीं जिसमें इतना बढ़िया समझाया गया हो। जी प्रश्न है भगवान कि आप कहते हैं कि बोध होने के पश्चात निरंतर अभ्यास करते हैं, सो अभ्यास या निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार से पहले किया जाता है या पीछे? बाबा जी ने समाधान किया कि आत्मा को खोजना भी अभ्यास ही है और ये भी अभ्यास यह है। बोध से पहले किया जाता है। बोध होने पर जो ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति की जाती है वह तो जीवन मुक्ति के आनंद के लिए है, बहुत सुंदर। आत्म प्राप्ति के लिए नहीं है। और यह कर्तृजन्य भी नहीं। गजब। अब जो डॉक्टर साहब अभी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा चुके हैं, अभी वही अगला प्रश्न है कि बोध होने के बाद वो अभ्यास कर रहा है, उसमें कर्तापन क्यों नहीं है, ये अगला प्रश्न है। तो उन्होंने कहा बोध होने के बाद मैं बदल जाता है, इसलिए नहीं है। बोध होने के पहले प्रकृति के एक 5.5 फुट शरीर को वो कहता था कि समझता था कि ये मैं है। अब बोध होने के बाद वो कहता है अरे बाप रे, जागने वाला संसार तो मेरे ही सामने गायब होके चला गया कहीं। उस जागने वाले संसार का एक टुकड़ा मैं कैसे हो सकता हूँ? सपने वाला संसार का मैं मेरे सामने ही पूरा फिल्म के समान दिखाई पड़ा और चला गया, उसका मैं कैसे हो सकता हूँ? अरे गजब, मैं इन तीनों का अधिष्ठान हूँ। ये जिस मुझ चेतना में, मुझ ज्ञान में तीनों लुप्त 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 आए चले गए, वो मैं अधिष्ठान हूँ। अरे बाप रे बाप। अब वो कहता है मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई पिता नहीं। अब वो कहता, अब उससे पूछा जाता है कि संसार में तुझे पिता ने बहुत कुछ दिया, संसार में तुझे माता ने बहुत कुछ दिया, संसार में तुझे डिपार्टमेंट ने करोड़ों अरबों रुपए दिए, संसार में तुझको तुम्हारे विरासत में माता पिता ने, बाबा ने घर दिया इतना बड़ा, और गुरु ने आत्मज्ञान दिया। अब बता सबसे बड़ी चीज़ किसने दी? बताओ माधव भगवान। आत्मज्ञान दिया भगवान, गुरु ने दिया, सदगुरु ने दिया। और बाकी सबका जो देना था वो कितना बहुना है? वो तो मोह आशा थी हमारी। भगवान बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको। व्यर्थ। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा उत्तर में, जो दूसरा प्रश्न उत्तर है भगवान वो भी पढ़ दीजिए। उन्होंने कहा ईश्वर सृष्टि का कर्ता होता है, सृष्टि करता है, लेकिन कभी ईश्वर से पूछ के देखो तो ईश्वर जो है ना, ब्रह्मा को मैं नहीं कहता है। किसको कहता है? मैं, ब्रह्म को मैं कहता है। क्यों राणा भगवान? ब्रह्मा से पूछोगे कि आप बहुत बढ़िया सृष्टि करते हैं, तो ब्रह्मा मालूम क्या कहेंगे? ब्रह्मा ब्रह्म अनुभूति से उत्तर देगा। मालूम क्या कहेगा? मैं कभी कुछ नहीं करता। विष्णु से कहोगे आप इतना बढ़िया जगत का पालन पोषण करते हैं, तो विष्णु ब्रह्म अनुभूति से उत्तर देगा, अरे मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ डियर। यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है बच्चों। तो एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, जिसको आत्मज्ञान की थोड़ी सी भी भनक लग गई है, थोड़ी सी भी, इसके बाद वो बैक नहीं होता। हम मदन लाल भगवान से एक चीज़ पूछते हैं,
मदनलाल भगवान, आपको वापस कोई कर्ता भोक्ता और जीव बना देगा अब पूरी जिंदगी में? कभी अब क्या बनाएगा? जो जो पहले था तो सब खत्म हो चुका। वाह, क्या बात है भाई। बिल्कुल नहीं भगवान। परमानंद जी से पूछते हैं, परमानंद जी, अब क्या वापस आपको कोई जीव बना सकता है? वापस कोई आपको कर्ता भोक्ता या किसी का पुत्र या किसी का शिष्य या किसी मकान का मालिक, ये सब चीजें बना सकता है वापस? प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। भगवान, इस विद्या को प्राप्त करने के बाद या अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेने के पश्चात भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, उसके पश्चात वह पीछे फिर नहीं वापस जा सकता भगवान। क्या बात है। उसकी जो स्थिति है वह फिर भगवान अपने स्वरूप की ही फिर उसकी स्थिति हो जाती है, और उसके सारे रिश्ते नाते, मतलब जब फिर भगवान ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, तो जब यह वह जान जाता है तो फिर यह जगत ही जब नहीं है, इसकी सत्ता ही नहीं है, तो सारा मतलब सब कुछ जो है वो असत में व्यवहार करते हुए भगवान अपने स्वरूप में रहता है। और वो तो चूंकि वही वह जानता है कि मैं कौन, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और सारा सब कुछ जगत में अपने वो जो है असत में वो व्यवहार बस कर रहा है। लेकिन हाँ ये है कि उसकी जो दृष्टि है, उसका जो नजरिया है, वह अपने स्वरूप में। बहुत बढ़िया भाई। माधव भगवान से पूछते हैं, माधव भगवान से, ये माधव भगवान ये बताओ कि परमानंद जी कैसा बोलते हैं भाई? बहुत बढ़िया बोलते हैं भगवान। हम तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही कायल हैं। और ऊपर से इनके माता पिताजी ने नाम भी इतना सुंदर रखा, परमानंद, कि जो मेरा नाम है वही इनका नाम है, परमानंद। भगवान आपको एक बढ़िया बात बताएं कि अगर किसी ने बोला कि हमने वेदांत सीखा है और उसका मैं बदला नहीं, अभी भी उसका पुराना वाला 5.5 फुट जिंदा है, मैं है, तो इसका मतलब भगवान अभी उसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ, अभी मैं उसका बदला नहीं है। देखिए वो स्वामी जी ने लिखा था ना उसमें मुंडक सुधा में, लास्ट में वो कहते हैं कि भी ये पुरुष मेद्य विद्या है। हाँ, अश्वमेध में अश्व को मारा जाता है, घोड़े तो वही आपने अभी समझाया इतने उदाहरणों से कि पहले उसको न क्रश करना पड़ता है। पहले अगर आप वास्तव में सामने वाला कल्याण करना चाहते हो, राणा भगवान, ऐसी बात हमने आज बता दी सत्संग में जो आपको कहीं शास्त्रों में लिखी नहीं मिलेगी। अगर सामने वाले का आप कल्याण करना चाहते हो और सामने वाला आपकी, कहते नहीं गुरु कौन, तो कहते हैं जो गुर्राए सो गुरु, बिल्कुल लिखा हुआ है। और कहते हैं चेला कौन, तो कहते हैं जो 100 में बना रहे हाथ जोड़ करके उस गुर्राने में भी वो 100 में रहे, और गुरु गुर्राए, गुरु कह दे गधे कहीं के, पूरा दिन धूप में खड़ा रहे, तब बताऊंगा कल एक रहस्य। तो अगर वो वास्तव में जिज्ञासु है तो भगवान पूरे दिन धूप में खड़ा रहेगा, इसलिए कि कल मुझे वेदों का एक रहस्य पता चलेगा। भगवान उसको एक एक रहस्य की कीमत, ये संसारी क्या जाने कीमत। भगवान, अब हम लोग राणा भगवान के मुख से इस प्रश्न उत्तर को सुनते हैं। इतना बढ़िया प्रश्न उसने किया कि जब वो बोध के बाद में अभ्यास कर रहा है तो कर्तापन उसमें क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। जी भगवान, प्रश्न उत्तर ले लें। जी भगवान, तो अगला प्रश्न लिखा कि आप कहते हैं कि ये गीता रसरत्नाकर कितना है, कर्तृत्व जन्य नहीं है, ठीक। ये कैसे हो सकता है? यह क्रिया है तो कर्तृजन्य ही होनी चाहिए। अब समाधान है कि जिस प्रकार ईश्वर सृष्टि का कर्ता होने पर भी अकर्ता है तथा संपूर्ण संसार उसी में होने पर भी वह अभोक्ता है, इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, अभोक्ता और नित्य मुक्त है।
क्योंकि बोधवान की दृष्टि में उसकी स्वरूप सत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं होता। करेक्ट, करेक्ट भगवान, एकदम स्पष्ट उत्तर दे दिया कि कहने लगे हम वेदांती हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया है ना, हम वेदांती हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्रश्न ये है गुरु कि तुम्हारा मैं अभी भी नन्हा मुन्ना है कि तुम्हारा मैं अधिष्ठान है, ये बताओ बस। अगर तुम्हारा मैं अब अधिष्ठान की तरह तुम हमेशा अपने आप को समझ रहे हो कि जीव जगत ईश्वर जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब मुझ में सपने के समान आते जाते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, बोध होने के बाद वो ईश्वर के गुण गाता है रात दिन की गुरु के गुण गाता है? बताओ राणा भगवान। भगवान गुरु ही गुरु की बात रह जाती है, तात्विक दृष्टि से वो देखता है सभी को, तो फिर तत्व ही तत्व नजर आता है, उसको कुछ और नजर ही नहीं आता। अच्छा, जब रात दिन गुरु जी, जब वो रात दिन गुरु के गुण गाता है तो उसको अनुभूति गुरु के रूप में कोई अलग की अनुभूति होती है कि वो अपने ही गुण गा रहा होता है? बता माता भगवान। अपने ही गुण गा रहा होता है वो। अपने ही गुण गा रहा होता हो, फिर दो रहते ही नहीं। एक रहस्य बहुत ध्यान से सुने, हमारे गुरु वंदना वाले पेज में एक मंत्र है, मंत्र नंबर 7 है ना, मंगलाचरण का गुरु वंदना का मंत्र नंबर 7। इसमें आया है ओम नारायणम पद्म भवम। इसमें सीरीज दी गई है तत्व ज्ञान प्राप्त होने वाले की। तो सबसे पहले ओंकार मतलब साक्षात स्वरूप है ना, इसी को नारायण कहते हैं, इसी को नारायण कहते हैं। तो इसने सबसे पहले परमात्मा ने तत्व ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? पद्म भवम। पद्म भवम माने ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी। तो जब ब्रह्मा को तत्व ज्ञान दिया सबसे पहले, तो ब्रह्मा से परमात्मा ने पूछा कि क्यों ब्रह्मा, तू नन्हा मुन्ना है कि अनंत परमात्मा है? तो ब्रह्मा ने कहा मैं अनंत परमात्मा हूँ। जब राम ने हनुमान को तत्व ज्ञान दिया तो उससे पूछा क्या समझे हनुमान? तो हनुमान ने कहा वस्तु तस्तु तम एव अहम, जो आप हैं वही मैं हूँ। इति में निश्चलामति। भगवान अष्टावक्र जी बालक की उम्र और राजा जनक वृद्ध, लेकिन जब तत्व ज्ञान की बात आई तो भगवान ऐसे के तैसे में गया, ज़्यादा उम्र शरीर की। उन्होंने सलाहकार नहीं माना जैसे दशरथ जी ने माना था। हाँ, दशरथ हमेशा वशिष्ठ जी के साथ रहे और अज्ञानी, घोर अज्ञानी बन के आखिरी में मरे। आखिरी में मालूम क्या कह के मरे? बेटा 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 कह के मर गए। स्थिति दयनीय। और भगवान राम को देखो, राम ने सरयू नदी में शरीर को अपने बहा दिया ऐसे, क्योंकि देहाभिमान नहीं था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण से यही कहा था कि हे परमात्मा, जैसे आपने मुझे बनाया है तो क्या आप में करने का अभिमान है? वैसे ही मुझको भी वही तत्व ज्ञान दीजिए जिससे मैं सृष्टि को तो बनाऊं जैसी आपकी आज्ञा है, लेकिन मुझे करने का अभिमान कभी छू भी ना पावे। देखिए, तो भगवान हम लोग अब कंचन भगवान के मुख से सुनेंगे 9/13 का गीता रस रत्नाकर। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो महात्मान अस्तु, महात्मा लोग इनसे विलक्षण हैं, उनसे असुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति नहीं है। ये आलस्य, प्रमाद भी नहीं करते हैं, दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं और स्वार्थ परायण भी नहीं होते हैं। यहाँ जो तू पद है
वह पूर्वोक्त मनुष्यों से महात्माओं को विलक्षण कर देता है। वेदांत में भिन्न शब्द ज्यादा नहीं चलता है, विलक्षण ही चलता है, क्योंकि लक्षण में ही भेद होता है, वस्तु में तो होता ही नहीं। लक्षण माने किस कोण से फोटो लिया गया है, बस इतना ही। महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। दैवी प्रकृति माने दैदीप्यमान प्रकृति, जिसमें सारी दुनिया खेल मालूम पड़ती है। महात्माओं में सारी प्रकृति पर बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा है। ये दैवीय प्रकृति का आश्रय लेकर भूत आदिम अव्यम मां ज्ञात्वा माने मैं ही संपूर्ण भूतों का आदि हूँ, ऐसा ज्ञान रखते हैं। एक बात इसमें भी कह देनी की है, आदि माने पहले नहीं है। अरे ये कहना कि जहाँ से पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण शुरू होते हैं सिवाय विकल्प के और कुछ हो सकता है, प्रश्न है। आप देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाएं तो कहीं से शुरू होती ही नहीं हैं। उससे पहले इस प्रकार किस दिशा का आदि है कहीं, किसी दिशा का आदि है कहीं, प्रश्न है, नहीं है ना। इसलिए भूत आदि का अर्थ क्या हो गया, दिशाओं का आदि। दिशाओं का आदि क्या है तो बता रहे हैं, नहीं, काल का आदि। अमुक संवत में अमुक महीने में इतने बजे इतने मिनट पर जब हमारा जन्म हुआ, तब क्या हमारे जन्म का आदि क्षण वह है, प्रश्न है। भूतों के जन्म का आदि क्षण क्या परमात्मा है, नहीं, बिल्कुल गलत है, विकल्प है यह। भूतों के जन्म का आदि क्षण होता ही नहीं है, वह तो कल्पित लकीर खींचनी पड़ती है। तब भूत आदि का अर्थ क्या होता है, यह भूतों का मान जहाँ से होता है वह सर्व अवभासक भूत आभासक स्वयं प्रकाश वस्तु ही असल में भूत आदि है। किताब पढ़कर यह मत समझना कि हम सब समझ लेंगे, इसके लिए महात्माओं के यहाँ जाना ही पड़ेगा। अनादि रागादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। सर्व माने क्या, आंख बंद करके सोचते हो कि जिस दिन यह धरती पानी आदि पैदा नहीं हुए होंगे उस दिन जो था वह परमात्मा। नहीं, यह मिट्टी जहाँ नहीं होगी वहाँ आदि होगा भूत का। देश में आदि नहीं होता, काल में आदि नहीं होता, और प्रकृति में भी आदि नहीं होता, क्योंकि वहाँ सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादि का है। तब यह जो वनात्मा परमात्मा है, भान मात्रम परम ब्रह्म प्रत्यक चैतन्यम, यही भूतादि और यही अव्यय है, अविनाशी है। इसको समझकर यह जान लो कि अनन्य मनसा, उससे भिन्न और कुछ है ही नहीं। इसमें भजन का स्वरूप भी आ गया, भजनते परमात्मा अतिरिक्त किंचित नास्ति, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, यही भजन का स्वरूप है। जी भगवान। अंतिम लाइन में कंचन भगवान ने कितना सुंदर रहस्य बताया कि परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। तो जो भजन करने वाले हैं उनसे पूछो कि परमात्मा के सिवाय और क्या क्या है, माता भगवान क्या बताते हैं? वो बताएंगे हमारे माई बाप हैं, हमारे इष्ट है, हमारे दुनिया है, हमारे माता है, हमारे पिता है। उनमें इस जगत के प्रति सत्य तो बुद्धि कूट कूट के भरी हुई है। करेक्ट। और अभी कंचन भगवान ने पहले पन्ने पे क्या पढ़ा, पहले पन्ने पे पढ़ा कि भगवान ने महात्मानस्तु, ये तू क्यों बोला, इसलिए बोला कि वो संसार जैसे नहीं होते, संसारी जैसे नहीं होते। बोले कैसे होते हैं, बोले उनको ये समझ होती है कि मुझ में ही ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब खेल रही हैं।
महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। लेकिन किनको ये बोध होता है? तो कहते हैं जिन्होंने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है, सारे विकारों पर जिसने विजय प्राप्त की है भीतर से। हमको ये दिखाना नहीं है दुनिया को कि हम निर्दोष हैं, ये बहुत घाटे का सौदा है, कपट है। हमको निर्दोष बनना है भीतर से। क्यों भगवान? कोई ना देखे कोई बात नहीं, हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि 9/13 का संत ज्ञानेश्वर जी का ले लीजिए भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान जी प्रणाम। अनवरत पावन स्थानों में निवास करने का संकल्प में क्षेत्र सन्यासी जिनके विशुद्ध मन में निवास करता हूँ, जिन्हें वैराग्य कभी सुप्तावस्था में भी त्याग कर कहीं नहीं जाता। अनवरत पावन स्थानों में निवास करने का संकल्प में क्षेत्र सन्यासी जिनके विशुद्ध मन में निवास करता है, जिन्हें वैराग्य कभी सुप्ता अवस्था में भी त्याग कर कहीं नहीं जाता, जिनकी श्रद्धा युक्त शुद्ध भावनाओं में धर्म का साम्राज्य रहता है, जिनके मन में निरंतर विवेक की आर्द्रता रहती है, जो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर चुके हैं, जो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर चुके हैं, जो पूर्णता रूपी भोजन कर तृप्त हो चुके होते हैं, जो शांत रूपी बेल में मानो नूतन पल्लव की भांति निकले हुए होते हैं, जो उस परम ब्रह्म में निकले हुए अंकुर के समान होते हैं, जिसमें जगत की परिणति होती है, जो धैर्य मंडप के खम्भे जान पड़ते हैं, जो आनंद रूपी समुद्र में डुबाकर भरे हुए कुंभ के समान होते हैं, जो आनंद रूपी समुद्र में डुबाकर भरे हुए कुंभ के समान होते हैं, जिनका भक्ति के प्रति इतना प्रगाढ़ अनुराग होता है कि उसके समक्ष मुक्ति को भी पीछे हट ऐसा कहते हैं, जिनके सहज आचरण में भी नीति जीवित रूप से विहार करती हुई जान पड़ती है, जिनकी सारी इंद्रियां शांत रूपी अलंकार को धारण की होती हैं, और जिनका चित्त इतना व्यापक होता है कि वह मुझ जैसे सर्वव्यापक को भी चतुर्दिक आच्छादित कर लेता है। इस प्रकार जो महानुभाव मेरा वह सत्य स्वरूप पूर्ण रूप से जान लेते हैं, वाह क्या बात है, जो देवी संपत्ति का सौभाग्य ही है, और दिनों दिन बढ़ते हुए प्रेम से मेरा भजन करते हैं, पर जिनका मनोधर्म द्वैत भाव का कभी इस वर्ष भी नहीं करता। गजब कर दिया भाई। हे पांडव, वे लोग मद रूप होकर ही रहते हैं। हे पांडव, वे लोग मद रूप होकर ही रहते हैं। वे मेरी सेवा तो करते हैं, परंतु उस सेवा में जो एक विलक्षणता होती है वह भी मनोयोग पूर्वक सुनो। जी भगवान। ये जो लाल सिंह भगवान ने इतना सुंदर ये सुनाया, इसमें पेज नंबर 257 ज्ञानेश्वरी गीता में सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है? कि जो बोधवान है वो चाहे खाना खा रहा हो, चाहे सब्जी लेने जा रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा होता है, उसके भीतर एक मॉइस्चर बना रहता है, आर्द्रता। किस मॉइस्चर में वो ठंडक लेता रहता है? विवेक। भगवान हमेशा उसके अंदर विवेक बना रहता है। क्या? कि मैं सत्य स्वरूप अधिष्ठान, इसमें ये सब क्रियाएं चल रही हैं। कितनी गजब की लाइन है, जिसके मन में निरंतर विवेक की आर्द्रता बनी रहती है। भगवान और एक लाइन बहुत अच्छी बोली इसमें कि जो महानुभाव मेरा वह सत्य स्वरूप पूर्ण रूप से जान लेते हैं, वो मद रूप होके रहते हैं। एक मदन लाल भगवान से एक चीज पूछते हैं कि भक्त और विभक्त में क्या अंतर है? बता भगवान। भगवान जो विभक्त नहीं है
वही भक्त है। गजब, जो बहुत गजब की जो बात। विभक्त, हम्म, यदि वो अन्यथा भगवान वो वास्तव में भक्त नहीं है। गजब। जो दो लाइन में भगवान एक पूरा उत्तर छिपा हुआ है। मनोज श्रीवास्तव ने हमसे ये प्रश्न पूछा था, मनोज श्रीवास्तव ने ये प्रश्न पूछा था मेरठ में। मेरठ में जैसे ऑफिस से निकले हम लोग बस में जा करके, हम लोग बस में जाके अपनी जगह छेक लेते थे, अपना बैग रख देते थे कि ये मेरी जगह है, यहाँ हम मदन लाल जी बैठेंगे, यहाँ हम बैठेंगे। तो भगवान हम वहाँ पे जैसे हमने अपना अपना और मदन लाल जी का दोनों का छेक लिया, अपनी जगह पे बैग रख दिया, मदन लाल जी वाली जगह पे एक किताब रख दी कि ये जगह बुक होगी। कि बुक हो गई। मदन लाल जी पहले आ जाते थे, वो छेक लेते थे दोनों सीट। तो हम लोग नीचे उतर के खड़े हो गए खुली हवा में। तो मनोज श्रीवास्तव कहते हैं कि भगवान भक्त कौन है? तो हमने उत्तर दिया कि जो विभक्त नहीं है। उसके बाद हम चुप हो गए। तो कहते हैं भगवान हमको समझे ही नहीं। तो हमने कहा भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय। तुम्हारा कोई गुरु है? तो कहते नहीं। तो हमने कहा तुमको भक्ति नहीं मिल सकती। हम डॉक्टर भगवान से पूछते हैं कि जो संसार के लोग कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, वो भक्त हैं कि विभक्त हैं? भगवान वो विभक्त हैं, वो इष्ट को अपने से अलग मानते हैं। इष्ट को यदि इष्ट के साथ, जैसे शरणागत का है कि इष्ट के साथ योग हो जाए तब तो वो भक्त हुए, अदरवाइज भक्त का है कि। तो इसी तरह जैसे मीरा भाई वो भक्त थी, परंतु जो कहते हैं कि भक्त हैं, हम संकीर्तन करते हैं, हम भगवान विष्णु की आरती क्या उतारते बात है, हैं, जो कहते हैं हम ये करते हैं, वो असल में भक्त नहीं है, वो अज्ञानी। जो वाह। भक्त है वो तो वही रूप हो गया। अरे वाह। भगवान डॉक्टर साहब से कल के सत्संग में याद दिलाना कि परमात्मा शरणागति से मिलते हैं, और शरणागति कहते किसे हैं? ये डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बताते हैं। एक पत्थर के टुकड़े, एक क्या बोलते हैं, 3 तरह से बताते हैं। एक पत्थर के टुकड़े से, एक कॉटन की गुड़िया से, और एक मिस्री के ढेले से शरणागति समझाते हैं डॉक्टर साहब। वो कल हम लोग समझेंगे। भगवान हमारी पत्नी से जब हमको लड़ाई करनी होती है तो मालूम उससे क्या कहते हैं कि तुम भक्त नहीं हो, तुम विभक्त हो। अब भगवान 10 मिनट की लड़ाई बुक कर ली हमने। अब भगवान वो मेरी बात ही नहीं समझ पाती है। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय। ये भगवान अलग है, मैं अलग हूं, तब तो तुम्हारा भगवान पूर्ण नहीं हुआ। अगर वो पूर्ण होता तो तुम उसमें समा गए होते, एक हो गए होते। तो भगवान हम लोग बस 1 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत स्वरूप में, फिर सत्संग समाप्त होगा। अपने अधिष्ठान स्वरूप में 1 मिनट के लिए हम लोग बैठेंगे। भगवान सारे जगत को भाप बना करके उड़ा दीजिए। अपने अपने अधिष्ठान स्वरूप में 1 मिनट के लिए बैठिए भगवान।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।